अमित शाह जी जिस तरीके से हाउस में आप बोलते हैं उससे परफेक्ट आपकी पर्सनालिटी से दिखता है कि आप दादागिरी और जैसे माफिया डॉन वगैरह बोलते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस है। आपने जब भी बोला है आप अपना उठा के फोटो तो देखिए जरा सा कि आप अपना प्रतिबिंब खुद देखिए कि आपको क्या ऐसे बोलना चाहिए। तो जिस तरीके और खड़े होके बिल्कुल आप विपक्ष के नेता को जलील ही करने में पड़े रहते तो आज तक तो कर नहीं पाए। और फिर से मैं कह रही हूँ ये दो ही लोग पूरे उसको सुधारे। जब दो लोग अभी कांग्रेस पार्टी के खाली वहां पे आपको जवाबदेही आप उनकी नहीं तय कर पा रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान के जिन्होंने आजादी दिलाई, आजादी का इतिहास आज उनकी वजह से महफूज है और प्रजातंत्र महफूज है, वो सब सड़कों पे जब आ जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी को ये भ्रम में डालना आपका भ्रम है कि आप अविश्वास ले आएंगे, ये ले आएंगे। जितना ही आप राहुल गांधी को दबाएंगे वही राहुल गांधी की लीडरशिप उतनी ही उभर के आएगी। इसलिए आपसे निवेदन है राहुल गांधी जी को सुनिए जो जनता के हितार्थ बात कर रहे हैं और उनका क्रियान्वयन कराइए। हमारा आपसे यही अपेक्षा है और अनुरोध भी है। कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष के लोगों को जिस तरीके से आप परेशान करते हैं कि आप ईडी भेजे दे रहे, ये भेजे दे रहे, आय से ज्यादा की संपत्ति कहाँ, ये तो मोदी जी अगर आप भाजपा की आय की संपत्ति अगर पूछ दी गई और पूछी जाएगी, आज आपका है कल हमारा होगा और पूछा जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान के आपके कार्यालय सब एसी के बन गए हैं। कहां से बन गए? हमारा कार्यालय तो कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय तक नहीं एक बन पाया। जिलों में किराए के भवन चल रहे हैं। हमने अकूत संपत्ति कहीं नहीं इकट्ठा करी है, लेकिन भाजपा के पास इतना पैसा कहां से आ गया है कि इस तरीके की व्यवस्था जो कहना चाहिए कि बिल्कुल राजसी ठाठ वाला संगठन चल रहा है, कहां से चल रहा है हम लोग ताज्जुब में हैं। और ऐसा मत करिए, ईमानदारी जो है बेईमानी पे भारी पड़ती है। मुझे लगता है कि ये अच्छे शुभ संकेत नहीं है समय के। तो सत्ता पक्ष चूंकि आप मेजॉरिटी में है तो बहुमत का पेड़ में जब फल लगता है तो पेड़ नीचे को झुकता है। सत्ता आपके हाथों में है तो आपको पेशेंस से रखना चाहिए, पेशेंस से जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप तो स्वयं में बहुमत में है। विपक्ष यदि अगर शोर शराबा कर भी रहा है तो अशांत करके आपको उत्तर सही देना चाहिए और सौम्यता से उत्तर देना चाहिए, रिस्पेक्टफुली उत्तर देना चाहिए। मर्यादाओं का तार तार नहीं होना चाहिए। ये हमारे इस मंदिर का सिद्धांत नहीं है, जिस सिद्धांत पे आज का पार्लियामेंट चल रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी से और उससे जनमानस की सेवा की है। तो मुझे लगता है कि उनका सब जिस तरह हम पे आश्रित हैं वो, तो हमें उनके भविष्य को पहले देखना चाहिए और इस देश को संभाल के रखना चाहिए और विदेशों का हाथ में अपने नेतृत्व को नहीं सौंपना चाहिए। इससे हमारे देश का गौरव घटता है।